गुड़गांव, चमचमाती इमारतें, रात भर जगती सड़कें और लाखों सपनों का शहर। इसी शहर में नौकरी लगी थी 26 साल के अभिषेक की। उसने दिल्ली छोड़कर एक बड़ी एमएनसी में ज्वाइन किया था, जहां अच्छी नौकरी भी थी, अच्छा पैकेज भी था और उसके कई नए सपने भी थे। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका सबसे बड़ा डर अभी भी उसका इंतज़ार कर रहा है। अभिषेक ने सेक्टर 46 में पुराना 2 BHK फ्लैट रेंट पर लिया था और वहाँ का किराया बाकी जगहों से काफ़ी कम था। उसके साथ रहने वाला था उसका रूममेट करण, जो कि काफ़ी शांत स्वभाव का और कम बोलने वाला लड़का था। हालांकि अभिषेक के लैंडलॉर्ड ने करण के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया था, पर अभिषेक ने सोचा चलो अच्छा ही है, एक रूममेट भी मिल गया और रेंट भी आधा हो जाएगा। पिछले कुछ दिन सब सामान्य था, सुबह ऑफिस जाना, रात को वापस आना, खाना खाना और सो जाना। लेकिन धीरे धीरे चीजें थोड़ी अजीब होने लग गई। हर रात ठीक 3:07 पर किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज आती थी, जैसे कोई धीरे धीरे प्लेटें खिसका रहा हो। अभिषेक सोचता था शायद किचन में करण होगा, लेकिन एक रात वो थोड़ा इरिटेट हुआ और उसने सोचा कि मैं उठकर देखता हूँ। अभिषेक बाहर निकला। उसने करण के कमरे की तरफ झांका, जहाँ पर करण अपने कमरे में ही गहरी नींद में सो रहा था। तो उसने सोचा कि अगर करण यहाँ है तो फिर किचन में कौन है, और ये सोचते ही उसका गला सूख गया। अगले दिन ऑफिस में उसका ध्यान नहीं लग रहा था और फिर घर पे वापस आके उसने करण से पूछा, भाई रात को किचन में क्यों जाते हो? करण का चेहरा अचानक उतर गया। उसने धीरे से कहा, अगर आज रात को आवाज़ आए तो बाहर मत निकलना। अभिषेक हंस पड़ा, क्यों, भूत है क्या? लेकिन करण हंसा नहीं। उस रात बारिश हो रही थी, बिजली बार बार जा रही थी। ठीक 3:07 पर फिर वही आवाज़ आई। इस बार आवाज़ के साथ किसी औरत के गुनगुनाने की धीमी धुन भी थी। अभिषेक डरते हुए कमरे से बाहर निकला। पूरे हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था। किचन की लाइट अपने आप जल रही थी और वहाँ सफ़ेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल ज़मीन तक लटक रहे थे और धीरे धीरे वो प्लेट धो रही थी। अभिषेक के पैर जम गए। अचानक वो औरत रुकी और धीरे धीरे उसने अपना सिर पीछे घुमाया, लेकिन उसका चेहरा था ही नहीं, सिर्फ काला अंधेरा था। अभिषेक चीखते हुए पीछे भागा और करण के कमरे में घुस गया। करण पहले से जग रहा था, जैसे उसे पता हो कि क्या होने वाला है। उसने कांपती आवाज़ में कहा, तुमने उसे देख लिया क्या? अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। फिर करण ने उस फ्लैट की सच्चाई बताई। 3 साल पहले वहाँ एक महिला रहा करती थी अपने पति के साथ, और उसका पति एक बड़ी एमएनसी में काम किया करता था। काम ज़्यादा था तो तनाव भी था। उस महिला और उसके पति में काफ़ी लड़ाइयाँ होने लग गई और धीरे धीरे उसके पति ने उस पर हाथ भी उठाना चालू कर दिया और एक रात उसने किचन में फांसी लगा ली। तब से जो भी वहाँ किराएदार रहने आया, कुछ महीनों बाद ही घर छोड़कर भाग गया। लेकिन एक लड़का कभी भी उस घर से बाहर नहीं निकल पाया। कौन? अभिषेक ने डरते हुए पूछा। करण ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और उसने फिर कहा, मैं। अचानक से सारी लाइटें बंद हो गई। किचन से फिर प्लेट गिरने की आवाज़ आई और इस बार 2 लोगों के कदमों की आवाज़ अभिषेक के कमरे की तरफ आ रही थी। धीरे 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 फिर दरवाजे के बाहर किसी ने फुसफुसाया, तीसरा रूममेट आ गया।